वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट सेशन 25-26 में पार्ट नंबर 2 एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस या इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे और इन दोनों के टर्म्स को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। दोनों का जो यूज़ है वो मैनेजमेंट में बहुत इफेक्टिव है। मैनेजमेंट में क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो उसमें दोनों टर्म एक साथ इंटर रिलेटेड रूप से काम करती है। इंटर रिलेटेड रूप से काम करने का मतलब क्या होता है? दोनों के कारण मैनेजमेंट बैलेंस्ड होता है। अगर इसकी बात की जाए तो दोनों के कारण मैनेजमेंट बैलेंस्ड होता है। तो बैलेंस्ड मैनेजमेंट करने के लिए दोनों टर्म्स का होना जरूरी है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट हमारा एफिशिएंसी और सेकंड हमारा होगा इफेक्टिवनेस। सबसे पहले बात करते हैं एफिशिएंसी की। किसी भी काम को करने के लिए कम से कम वेस्टेज ऑफ टाइम रखना, इसको एफिशिएंसी। और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करना। रिसोर्सेज का अगर हम प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, कम से कम टाइम में कर रहे हैं, फास्ट काम कर रहे हैं, एरर फ्री काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? एफिशिएंसी कहेंगे। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए एक तो कम टाइम में काम करना, प्रॉपरली एक्टिविटीज़ को। दूसरा रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ करना, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, फिजिकल रिसोर्स हो या फाइनेंशियल रिसोर्स हो। और तीसरी बात वर्क को फास्ट करना। वर्क को फास्ट मतलब काम को तेज़ी से रखना, एरर फ्री काम करना। एरर फ्री का मतलब गलती के बिना काम करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। उसके बाद आता है इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जो आपने काम करा है, उस काम को जब आप कर रहे हैं तो उस काम के टारगेट आउटकम तक पहुंचना, मेंटेन करके अपने गोल को अचीव करना। अपने गोल को अचीव करने के लिए टाइम पर पूरा काम करना, अपने गोल को अचीव करने के लिए जो गोल का टारगेट है वो पूरा रखना। जैसे मान लो सपोज 5000 यूनिट्स का यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए बोला है 7 दिनों में, तो 7 दिनों में प्रोडक्शन हो जाना चाहिए 5000 यूनिट। तो ये इफेक्टिवनेस हो गया। लेकिन एफिशिएंसी कब रहेगी? जब इस काम को कम टाइम में करोगे, कम टाइम ख़राब करके सारे रिसोर्सेज का यूज़ करोगे, तेज़ी से काम करोगे, एरर फ्री काम करोगे, तो वहाँ पे इफ़ेक्टिवनेस एफिशिएंसी दोनों मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक टारगेट आउटकम को पूरा करना जो एफिशिएंसी का ब्रॉडर कंसेप्ट है। यानी कि इफ़ेक्टिवनेस का आगे का जो रूप है या फिर नेचर है वो एफिशिएंसी का इफ़ेक्टिवनेस बन जाता है। दूसरी बात, अगर हम देखें किसी भी काम को सक्सेसफुल तरीके से पूरा करना, अपने आउटकम को सक्सेसफुल तरीके से पूरा करना, ये इफ़ेक्टिवनेस में आता है। अब यहाँ पर अगर देखें दोनों ही काम, दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही कंसेप्ट मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों होने चाहिए। दोनों एक ही कॉइन के दो साइड है। अगर देखा जाए तो एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों एक कॉइन के दो साइड है, दोनों ज़रूरी है। अगर हम इफ़ेक्टिव रहेंगे लेकिन एफिशिएंसी नहीं रखेंगे तो हमारा मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं होगा। अगर हम एफिशिएंट रहेंगे, इफेक्टिवनेस नहीं रखेंगे तो हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा, मैनेजमेंट फेलियर हो जाएगा। तो बिज़नेस के अंदर जब भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों को हम बैलेंस रखें और दोनों का बैलेंस करके हम अपने गोल को प्रॉपरली अचीव करें। इसलिए दोनों इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने बात करी थी कि एक मैनेजर एबल है प्रोडक्शन के लिए 5000 यूनिट बनानी है एक सपोज़ एक 7 दिन के अंदर, तो उसको 7 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? एक तो उसको एबिलिटी लानी पड़ेगी। एबिलिटी क्या लानी पड़ेगी? कि 5000 यूनिट बना सके। प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। इफ़ेक्टिव तो होना पड़ेगा लेकिन साथ ही साथ एफिशिएंट भी होना पड़ेगा। कम टाइम का वेस्टेज, रिसोर्सेज का यूज़ प्रॉपरली, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। और जब तक ये चीज़ें नहीं होगी तब तक हम दोनों चीज़ें बैलेंस ना करके अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का बैलेंसिंग होना चाहिए। बोथ दीज कंसेप्ट आर वाइडली यूज फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों कंसेप्ट इफेक्टिव रूप से काम करते हैं एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को लेकर। अगर एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है तो यहाँ पे दोनों चीज़ें यहाँ पे काम में आनी ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस, टू टर्म्स इन मैनेजमेंट। आज के वीडियो में हमने एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के बारे में बात करी है और इन दोनों के बारे में रिलेशन पता लगा है
कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड है, दोनों एक कॉइन के दो साइड है, दोनों एस्पेक्ट मैनेजमेंट को बैलेंस्ड बनाने में इम्पॉर्टेंट है और ये बैलेंस बनाने में काम में आता है। थैंक यू।